दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि केवी का फॉर्म अभी आ चुका है, तो हमारे लिए कुछ आप ऐसा प्रबंध करें कि जिससे कुछ मोटिवेशन मिले हमें। तो उसी कड़ी में मैं आज एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ। हमारे यहाँ हमारे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय अरवन काटू में टीजीटी के पोस्ट पे एक सर कार्यरत है। तो मैं उनका आज इंटरव्यू लूंगा और वो सारी जानकारियां उनसे इकट्ठा करूंगा कि कैसे तैयारी करी जाए, और जो भी जानकारी जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी मैं आपके साथ आज लेके आऊंगा। तो एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़नी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को जितना ज्यादा रंग देंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, तो आपको सफलता उतनी ही आसानी से मिलेगी। तो चलिए इस कड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारे सामने उपस्थित है सोम सर, जो हमारे स्कूल, मतलब हम दोनों एक ही स्कूल में काम करते हैं। तो सर जो है अभी टीजीटी के पोस्ट पे कार्यरत हैं यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं सोम सर से। सबसे पहले सोम सर अपना एक छोटा सा परिचय हमें दें। जी सर, सर्वप्रथम नमस्कार आपको। नमस्ते सर जी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसके पहले मैंने दूसरे के इंटरव्यू देखे थे और उनसे प्रेरणा लेकर आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और आज मुझे अवसर मिला है कि मैं अपना परिचय दूं, कुछ लोग मुझसे मोटिवेट होकर यहाँ पर आए और केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन करें। तो जैसा आपने नाम बताया, मेरा नाम सोमचंद है सर, और मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले का रहने वाला हूँ। शिक्षा दीक्षा हुई मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो है। यस सर। और शिक्षा दीक्षा के पश्चात मैंने जो है मुझे तो बहुत डर लगता था सर कि केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू है। सबसे बड़ा डर सर इंटरव्यू का था कि फॉर्म परीक्षाएं 2-4 करा लें, लेकिन इंटरव्यू कैसे देंगे। कभी हमने मतलब विद्यालय में जाकर भी, असेंबली में भी नहीं बोला, तो 5 लोग 6 लोग होंगे, क्या जवाब देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको डरना नहीं है। आपको कम से कम अभी जो फॉर्म आया है उसके लिए आप तैयारी कीजिए। इंटरव्यू तो सबसे लास्ट की बात है। फिर इसके बाद जो है मैंने केंद्रीय विद्यालय में अप्लाई किया फॉर्म। मेरा मकसद ये था कि 6-7 साल हो गए सर, घर के दादाजी थे, लगातार पूछते रहते थे, लाला कितने साल और लगेंगे जो है। जो कि लगभग सारे, मतलब हमारे जैसे मध्यम वर्गीय फैमिली में ऐसा होता है। हाँ, गांव घर का प्रेशर होता है, घर की जिम्मेदारी होती है, और आपको कुछ अच्छा मुकाम भी हासिल करना है, आपके पास समय भी लिमिट होता है। हाँ बिल्कुल सर। और केंद्रीय विद्यालय आपको ऐसा माध्यम प्रोवाइड करेगा, अगर आप यहाँ फॉर्म भरते हैं, कि आप जुलाई तक हो सकता है यहाँ पे आके हमारे विद्यालय में शिक्षक के पद पर ज्वाइन कर लें जो है। सो केंद्रीय विद्यालय आपके लिए एक ऐसा अवसर है जिसमें आपको दिन और रात एक कर देनी है तैयारी करने के लिए। डरना बिल्कुल नहीं है। पहला काम है आपको टीयर 1 निकालना, फिर इसके बाद टीयर 2 में सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक ही पूछे जाएंगे जो है। तो टीयर 1 की तैयारी के लिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका मैथमेटिक्स है, रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी जो है। रीजनिंग के साथ हिंदी 10 मार्क्स, अंग्रेजी आपका आ जाएगा 10 मार्क्स, कंप्यूटर आपका 20 मार्क्स का आ जाएगा। सारे क्वेश्चन होंगे आपके जो है 3 मार्क्स के जो है। अच्छा सोम जी, एक हमारे पास भी बहुत सारा कमेंट आया था। लोगों को डाउट होता है कि क्या वो एग्जाम अगर देते हैं तो वो एग्जाम बाइलिंगुअल होता है या फिर इंग्लिश में ही देना होता है। तो उसके बारे में आप बताएं कि क्या आपने एग्जाम फेस करके यहाँ पे आप आए। बहुत से लोगों को लगता है कि केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश मीडियम में है। जी। तो अगर वहां पे हम परीक्षाएं देते हैं जो है, परीक्षा देते हैं, तो मीडियम क्या होगा। मीडियम तो वही होता है जो आप वहां पे फिल करते हैं। अगर आप हिंदी फिल कर रहे हैं तो हिंदी तो हिंदी में ही आनी है, वहां पे किसी को कोई डाउट सा नहीं होना चाहिए जो है। रही बात जीएस की, वो भी आपका हिंदी में आएगा, मतलब इंग्लिश को छोड़ के सब कुछ बाइलिंगुअल रहेगा जो है। हाँ। सो वो दिक्कत नहीं है यहाँ पे जो है। अच्छा, तो दूसरा सवाल मेरा है सोम सर आपसे। जी, आप बताएं कि फॉर्म भरने की योग्यता क्या है, और आप अभी तो टीजीटी के पोस्ट पे कार्य कर रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सर अभी ऑलरेडी ये भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, पीजीटी का इन्होंने भी फॉर्म फिल करना है, और ये भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सर पीजीटी के पोस्ट पे जाएंगे, तो सोम सर ये बताएं कि फॉर्म भरने की योग्यता टीजीटी और पीजीटी दोनों क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहली बात, अगर हम योग्य ही नहीं है तो हम उस चीज की तैयारी क्यों करें। तो हमें अपनी योग्यता दे। तो आपको टीजीटी हिंदी के लिए जो है वहां कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती है, कि मतलब आपका 50% ओवरऑल होना चाहिए आपका हिंदी सब्जेक्ट में। प्रतिवर्ष के अकॉर्डिंग आप 50% अगर है तो आप केंद्रीय विद्यालय में पात्र हैं शिक्षक बनने के लिए, और लगातार आपने 3 वर्ष हिंदी पढ़ी हो, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। और सब इतना तो सभी जानते हैं कि बीएड और सीटेट दोनों कंपलसरी हैं आपको फॉर्म भरने के लिए, तभी आप तैयारी भी कर रहे होंगे केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने के लिए जो है। जी हाँ। सोम सर, तीसरा सवाल हमारा यह है, क्योंकि बहुत सारा हमारे पास कमेंट आया था कि सर तैयारी कैसे स्टार्ट करें, जी सर, कहाँ से शुरुआत करें तैयारी की। क्योंकि आजकल मतलब जो ऑनलाइन जब से माध्यम आया है ना, तो बाढ़ लग सा गया है। मतलब पहले टीचर्स नहीं होते थे, अब हमारे यहाँ टीचर्स की कमी नहीं है, मतलब बहुत सारे टीचर्स चल रहे हैं। तो हमें ये बताएं कि बच्चे तैयारी कैसे स्टार्ट करें। और आपने जब स्टडी पीरियड होगा, जब आप 2022 या 21 में जो फॉर्म आया था, तो आपने फॉर्म फिल किया होगा, तो आपकी स्ट्रेटेजी कैसे थी, आपने किस तरीके से तैयारी करा था। सर अगर मैं उस टाइम को याद करता हूँ तो
और आज अगर मैं कंपेयर करता हूं तो दुनिया सी ही बदल गई है जो है, अगर वो दोनों चीजें देखी जाए जो है। एक समय था कि घर से अगर 5,000 मिल गए तो 1 महीने चलाने होते थे। उस टाइम सिर्फ और सिर्फ मुझे जॉब दिख रही थी कि एक नौकरी लग जाए, कहीं भी नौकरी लग जाए। सो वो मेरे लिए एक बहती गंगा के समान केंद्रीय विद्यालय आया जो है। 2022 में फॉर्म आए और 23 में इन्होंने जॉब दे दी। रही बात तैयारी की, सर आपको पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय ने सिलेबस बदल दिया है इस वर्ष जो है। हाँ, इस बार तो पीटी और मेंस का हाँ, भी कुछ मेंस लगा दिया है जो है। इसके पहले भी केंद्रीय विद्यालय ने सर सिलेबस बदले थे जो है। अच्छा। और बिल्कुल भी अवसर उन्होंने नहीं दिया था बहुत ज्यादा पढ़ने का जो है। तो तैयारी कैसे की जाए, उस टाइम एक चैनल अनुराग एकेडमी था जी, उसको मैंने फॉलो किया था। इसके साथ ही जो है वो सिर्फ हिंदी से संबंधित वीडियो वहां पे बनाए जाते हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, कोई प्रचार नहीं है और आपकी इच्छा के अनुसार है सर। जी जी। अब बुक्स की बात रही जो है, सो बुक सबसे बेहतर जो मुझे सर, ये मेरी बुक है सर एक जी, हिंदी की। देखिए दोस्तों, ये हिंदी की किताब है, सरस्वती गोविंद पांडे। ये बुक जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। हाँ, देखिए ये जो बुक है तो सर ने हिंदी की तैयारी कहीं ना कहीं इससे ही करी है। हाँ सर, ये बुक रामबाण साबित होगी हिंदी के विद्यार्थियों के लिए जो हिंदी में पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि बहुत ही मतलब शॉर्ट बुक है, इसमें डिटेल्स नहीं दिया है। तो केंद्रीय विद्यालय आपसे बहुत डिटेल्स नहीं मांगता है जो है, और ना इतना आपके पास समय है कि आप पूरा डिटेल्स पढ़ें। लेकिन सर ये जो बुक्स है ये तब पढ़ेंगे बच्चे जो है, या जो भी कैंडिडेट हैं जो है, जब वो PT1 क्वालिफाई करेंगे, जो टायर 1 जो टायर 1 एग्जाम के बाद ये ज्यादा। हाँ, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड ये बुक है जो है। उसके लिए बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो है जो आप पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने अभी हाल ही में सर ये 2 बुक मंगाई है। अच्छा, कोई भी बुक मंगा सकता है, बस मुझे ये अच्छी लगी तो ये मैंने मैथ्स की बुक मंगा ली है, क्योंकि मैथ्स 20 मार्क्स का आएगा सर। दोस्तों ये जो बुक है अभी मैं देख रहा हूँ, ये संपूर्ण गणित ब्रह्मास्त्र, ये आदित्य रंजन सर का है। तो आदित्य रंजन सर आपको पता होगा ये SSC के बहुत बहुत बड़े मतलब शिक्षक हैं। तो सर ने इनका बुक्स परचेज करा है और इससे ही वो मैथ की अपनी तैयारी इससे कर रहे हैं। और सर जी ये किसी की बुक है? हाँ सर, ये रीजनिंग की बुक है। अभी तो मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसको ऑर्डर की थी। अच्छा, तो अच्छा। ये आई है, इसमें क्या क्या सिलेबस है, तो अब मैं इसको देखूंगा, पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे पास सर समय बहुत कम है। हाँ, समय का तो अभी दिक्कत है, क्योंकि है अब इस 2 महीने में जो है तैयारी को रंग देनी पड़ेगी। तो सर ने ये बुक्स परचेज करा है। रीजनिंग की किताब है, गगन प्रताप सर की बुक है। तो आपको पता होगा, इनकी परिचय देने की जरूरत नहीं। गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, मतलब बहुत बड़े यूट्यूब पे टीचर हैं ये। तो सर ने ये 2 बुक्स परचेज करा है, रीजनिंग और मैथ के लिए। और सर ये एक बुक है, इससे ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं है जो परिचित ना हो सर। हमारे यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में ये आदित्य की बुक है सर जो है। अच्छा अच्छा अच्छा। हिंदी की अगर आप यहाँ से ये सर जनरल हिंदी की बुक है। हाँ, ये आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज की ये बुक है। तो इसका फोटो मैं लगा दूंगा उसमें, अगर आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है सर? इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों चीजें हैं। अच्छा, ये दोनों, आई थिंक ये प्रीवियस ईयर का भी इसमें। हाँ, ये टाइप का है। हाँ, जो छात्र तैयारी कर रहे हैं जी जी, उनके लिए सर Tier 1 में ये रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं हिंदी से संबंधित जी जी हमारे देश में, राज्य की बात छोड़िए सर, वो सभी का कलेक्शन एक ही बुक में दिया गया है। कुछ गलतियां हैं, उसमें ध्यान रखने की जरूरत होगी शिक्षकों को या बच्चों को जो पढ़ने वाले हैं। मतलब ये जो आपने 3 या 4 बुक्स बताया है, कहीं ना कहीं इससे मतलब पीटी को आसानी से क्वालिफाई। हाँ, पीटी के लिए एक और रही कंप्यूटर सर। कंप्यूटर की बुक मैंने ऑर्डर की है, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको उसको मैं फोटो उसका लगा दूंगा अपने वीडियो में, उसका फोटो लगा दूंगा। तो चाहे तो जो आप तैयारी अगर कर रहे हैं तो चाहे तो ये बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। और चाहे तो आप सर के पास ये एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि सर अभी जस्ट तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी ये इस पोस्ट पे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सर को ज्यादा नॉलेज है इसके बारे में। हाँ, तो ये बुक्स को मैं उसमें लगा दूंगा अपने चैनल में। और सर दूसरी चीज अब और आती है जी सर, ये 5वां सवाल मेरा है कि कौन सा माध्यम सही होगा। सबसे बड़ा कंफ्यूजन अगर यहाँ पे अगर है, अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे बड़ा उनका इशू होता है कि किस माध्यम को फॉलो करें, ऑनलाइन माध्यम लें या ऑफलाइन माध्यम लें, कौन सा सेट प्रैक्टिस परचेज करें, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस लगाएं या ऑफलाइन लगाएं। तो उसके बारे में आप बताएं, आपने कैसे ऑनलाइन सेलेक्ट करा था या ऑफलाइन करा? ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है माध्यम, क्योंकि आजकल ऑनलाइन माध्यम बहुत बढ़ा हुआ है जो है, और हम भी ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, अपनी जानकारी प्रदान कर रहे हैं। सो माध्यम दोनों सही हैं, हमें थोड़ा बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। सो मेरे लिए जो है सबसे बड़ा माध्यम था यूट्यूब। यहाँ तक सर आने के लिए जो है मैंने कोई कोचिंग नहीं की, और सिर्फ यूट्यूब में ही मैंने 6-6 घंटे 5-5 घंटे की वीडियो देखता था, उसको स्पीड उसकी थोड़ा बढ़ा लेता था सर। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब में मटेरियल पड़े हैं कि जिनसे आज भी आप अपनी पूरी तैयारी बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, और आपका समय भी यूट्यूब से बचेगा। मैं आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि फ्री के माध्यम से भी आप जो है बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो रही बात ऑनलाइन और ऑफलाइन की, तो दोनों माध्यम ही आपको फॉलो करने हैं।
अगर सर एक माध्यम होता तो इस बुक की हमें क्या जरूरत पड़ती। जी हाँ, जी हाँ सर। आज अपने पास लैपटॉप है या मोबाइल है, वहां हम पढ़ सकते थे। लेकिन आपको अगर आप ऑनलाइन ही हमेशा पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते हैं, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन फिर सर नहीं होना है। क्योंकि इस बार सर केंद्रीय विद्यालय ने ऑफलाइन टेस्ट, जो केंद्रीय विद्यालय के पेपर होंगे वो ऑफलाइन होंगे, टीयर 1 जो है। अच्छा, ऑफलाइन होना जी, है। इसके पहले जो था सर वो ऑनलाइन था। वही तो पिछली बार मुझे याद है कि वो ऑनलाइन था। आपने भी तो एग्जाम दिया, मैंने भी एग्जाम दिया है, तो वो कंप्यूटर बेस्ड था। लेकिन सर जो बता रहे हैं कि वो ऑफलाइन है, तो हाँ, डेफिनेटली आपको ऑफलाइन भी फॉलो करना होगा। और इसमें आप यूथ पब्लिकेशन की बुक चाहें तो बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। आप मतलब आप यूथ पब्लिकेशन का जो बता रहे हैं वो प्रैक्टिस प्रैक्टिस है, और दूसरी चीजों में प्रैक्टिस वर्कबुक है। और साथ में सर यूथ जो है ना, जी वो बच्चों को हेल्प करेगी, सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट भी तैयार कर देंगे। ये बुक सर है, इसमें टोटल है 13,000 प्रश्न सर। अच्छा, ये मतलब प्रीवियस ईयर के सवाल आए हुए हैं। अब आप बिलीव नहीं करोगे सर, जी आप बिलीव नहीं करोगे, इसको मैंने 2 महीने में 11,000 प्रश्न सॉल्व किए थे। कोई भी पेज खोल के अगर आप देख लेंगे तो सभी मैंने हल किए हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि मतलब ऑनलाइन माध्यम में अगर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कौन सा सही रहेगा? ये ऑनलाइन में मैंने फॉलो किया था टेक्स्ट बुक को। जी जी। पहली बार मेरा अनुभव था टेक्स्ट बुक का जो है, जो कि बहुत अच्छा अनुभव रहा। और इस वर्ष भी मैंने पीजीटी के लिए फॉर्म डाला है, तो फिर मैंने टेक्स्ट बुक परचेज किया है सर। अच्छा अच्छा। वहां पे जब आप वहां पे टेस्ट देते हैं तो ऑल इंडिया में आपकी रैंक आती है सर। हाँ, उसमें रैंक तो वो एक प्रकार से आपका पेपर ही होता है जी। वो आपकी रियलिटी को बताता है कि आप किस लेवल पे हैं, जो है कौन से प्रश्न आप गलत कर रहे हैं। तो वो आपको आंकने का एक अवसर देगा कि आप इस समय किस स्थिति में हैं और कितना आपको और मेहनत करना है सर। वही बात ऑनलाइन माध्यम की जो है। ऑफलाइन माध्यम में तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जो है वहां से परचेज कर सकते हैं। जैसे यूथ हो गई, घटना चक्र हो गया, या और भी कोई पब्लिकेशन हो तो उनकी मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट आपको देने हैं। और जो आपको इस बार ओएमआर बेस्ड टेस्ट होना है जो है, जी जी। सो ओएमआर तब तो ओएमआर पे भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ओएमआर पे तो फिर वहां पे एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब सर का कहना है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस को भी प्रेफर करें, लेकिन उसके साथ साथ ओएमआर सीट को भी प्रेफर करें। मतलब ओएमआर सीट पे भी रखना स्टार्ट करें, क्योंकि वहां पे ऑफलाइन पेपर होगा। हाँ, तो ऑनलाइन तैयारी आपको एक प्रकार से टेस्ट लेने का अवसर देगा कि आप किस लेवल पे हैं। और ऑफलाइन जो है वो सेल्फ असेसमेंट आप कर पाएंगे जो है। लेकिन अगर ऑनलाइन देते हैं तो आप दुनिया देखते हैं, दोनों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप ईयर 2 के लिए पास हो जाएंगे जो है। चलिए सर, तो हमारा लास्ट सवाल आपसे है। जी सर। तो लास्ट सवाल ये है कि अभी आप सिलेक्शन लेके सर का लगभग 2 साल होने वाला, इवन आपका हो गया। हाँ सर, दिसंबर में हो जाएगा। दिसंबर में हो जाएगा सर। दिसंबर में ही ज्वाइन करे थे, तो इनकी 2 साल पूरी होने वाली है। तो आप मुझे ये बताएं कि 2 साल का एक्सपीरियंस क्या रहा, सैलरी के बारे में बताएं। सैलरी तो हम आपसे वो नहीं पूछूंगा कि सैलरी आपको कितनी मिलती है, मतलब एक ये बताएं हमारे सब्सक्राइबर को, जिससे कि वो मोटिवेट हो कि कितनी हैंडसम सैलरी होती है और क्या वर्क होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, जिससे कि वो तैयारी को और रंग दे सके। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि जो भी मान लीजिए आज इस समय तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की जो है, उसमें सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि हमारे जीवन को बदलने का सर ये बहुत सबसे बड़ा जरिया है हमारे जीवन को बदलने का। तो सैलरी सर जब पहली बार आपने मेरे अकाउंट में डाली, क्योंकि आपने बहुत पहले ज्वाइन कर लिया था जो है। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे अभी अकाउंटेंट के पोस्ट पे हूँ, मतलब सर के साथ में ही हूँ। तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो नॉन टीचिंग है, तो हमारा टीचिंग से वो नहीं होता है, मतलब डायरेक्टली हम बच्चों को फेस नहीं करते हैं। लेकिन अकाउंट्स, पैसा और जो भी होता है उसको मैं ही देखता हूँ यहाँ पे। अब सैलरी आप मुझसे पूछ रहे हैं, वैसे तो सर मुझसे भी बेहतर बता सकते हैं कि सैलरी किसकी कितनी जाती है सर के। अगर आप बताएंगे सर, तो जो ये वीडियो देखेंगे उनके लिए ज्यादा मोटिवेशन होगा। सर जब पहली बार मेरी सैलरी आई मेरे अकाउंट में जो है सर, मैंने 8 दिसंबर को ज्वाइन किया था जो है। तो पूरे 1 महीने की सैलरी तो नहीं आई, लेकिन उस टाइम आप ही बोल रहे थे सर कि आपकी सैलरी सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्टार्ट में ही ज्वाइन कर लिया था। हाँ, आपने सबसे पहले ज्वाइन। हाँ, तो लगभग उस टाइम 50,000 के आसपास, 48-50 के पास मेरी सैलरी आई थी। वो मेरी जीवन की सर पहली कमाई थी जो है, जो मैंने प्राप्त की थी जो है। सो डेफिनेटली सैलरी एक बहुत ही मोटिवेटिंग फैक्टर होगा। ओवरऑल सैलरी देखें तो हमारी लगभग 70,000 बन रही है, जो हमें इन हैंड मिलती है सर। जी जी। इसके बाद कुछ डिडक्शन भी होता है, कुछ डिडक्शन होता है, आपका जाएगा, वो भी अपना ही है। वो भी इस समय 85,000 प्लस ये समझिए कि सैलरी के हकदार हैं अगर आप केंद्रीय विद्यालय में ज्वाइन करते हैं तो। और दोस्तों, मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जिस स्कूल में है ना, वो अभी ग्रुप सी, मतलब ग्रुप जेड सिटी में ये बिलोंग करता है। तो अगर आपकी पोस्टिंग ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स सिटी में होता है, जैसे महानगर में या फिर वैसे जगहों पे जो बहुत बड़ा सा है, जो ग्रुप वाई और ग्रुप एक्स सिटी में आता है, तो आपकी सैलरी बहुत अधिक होगी। मतलब उसमें कम से कम तो 20 से 25 हजार रुपये आप ऐड कर दीजिए। सर अभी जो बता रहे हैं
70 या 75,000 कह रहा हूँ, तो आपका डायरेक्ट वहाँ 95,000 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, वहाँ पे हमारा एचआरए भी 30% मिलता है। जी जी 30% और भी बहुत सारे बेनिफिट्स वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं जो है, तो वहाँ पे सैलरी बहुत ही अधिक हो जाएगी जो है, अगर आपको एक्स सिटी मिल जाता है तो सर बहुत अच्छा अनुभव रहा आपसे बात करके। बिल्कुल, अगर मैं तो यही आपसे अनुरोध करूंगा कि सर इसी प्रकार के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू लाएंगे जो वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में 2023 बैच के माध्यम से सिलेक्ट होकर आए हैं, तो सर के चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आप नए नए अनुभव प्राप्त करते रहें जो है। पीआरटी से संबंधित सर आपने कुछ बात की थी। हाँ जी, मैं इस वीडियो के बाद अभी सर का ये इंटरव्यू है, तो हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, तो दोस्तों आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 करके एक वीडियो उनका इंटरव्यू लेके आऊं जी, जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। हाँ। तो सोम सर, हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं, चाहे जो भी तैयारी जो भी इस वीडियो पे देखेंगे, तो उनके लिए एक आप कुछ बताना चाहेंगे तो हाँ बिल्कुल, मेरा लास्ट मैसेज सभी के लिए यही है कि पहले आप टीयर 1 की तैयारी करें, और फिर अगर आप टीयर 1 पास हो गए तो आपका 50% चांस हो जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाएं। अगर आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपके पास 3 विद्यार्थी बुलाए जाएंगे एक सीट पर, और उसमें से एक सीट आपकी होगी अगर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं आपने टीयर 2 में। क्योंकि सर यहाँ पे इस बार 80% जो है, 85% जो है टीयर 2 के मार्क्स ऐड होंगे। तो इंटरव्यू का, जिनको डर लगता है इंटरव्यू से, इंटरव्यू का वेटेज भी कम कर दिया केंद्रीय विद्यालय। अच्छा, कम करा है। तो पूरी कट ऑफ डिपेंड करेगी आपके टीयर 2 के। हाँ, अगर वहां पे आप अच्छा प्रदर्शन कर गए तो आप बहुत जल्द जुलाई या अगस्त तक हमारे विद्यालय के हो सकता है स्टाफ मेंबर बन चुके हों। क्योंकि सर जैसा कि आपको पता है कि सीटें बहुत खाली हैं, बहुत खाली, तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं। तो अगर आप सेलेक्ट होके आते हैं तो बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगा, और सर ने आपको सारी जानकारियां भी दी हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। क्योंकि अगर आपका कोई भी ग्रुप बना रखा है आपने, तो उसको शेयर करें, तो और जानकारियां आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इस पे कमेंट करेंगे तो फिर से हो सकता है मैं सोम जी के साथ में उपस्थित हो जाऊं। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में।